हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जेडीके, जेआरई और जेवीएम है क्या और इन तीनों का बेसिक यूज क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं जेडीके, जेआरई और जेवीएम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेडीके के बारे में। जेडीके का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। ये जो जेडीके है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर वो सारे टूल्स, सारी लाइब्रेरीज या वो सब कुछ मौजूद है जो एक जावा के प्रोग्राम को डेवलप करने से लेके रन करने तक में काम आता है। तो वो सब कुछ जेडीके के अंदर ही मौजूद है। तो जब भी हमें किसी कंप्यूटर या सिस्टम के अंदर जावा का प्रोग्राम डेवलप करना होता है और उसको रन करवाना होता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है जेडीके की। हमें जेडीके को इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी हम एक जावा का प्रोग्राम डेवलप कर पाते हैं और उसको रन करवा पाते हैं। अब जेडीके के अंदर बेसिकली होता क्या है? जेडीके के अंदर दो चीज़ें होती हैं मेनली। एक तो होते हैं डेवलपमेंट रिलेटेड टूल्स और दूसरा होता है जेआरई। तो ये जो डेवलपमेंट रिलेटेड टूल्स होते हैं ये बेसिकली जावा के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए यूज होते हैं। जब भी हम जावा का प्रोग्राम डेवलप करते हैं, बनाते हैं, तब हमें इन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जावा यानी कि जावा का इंटरप्रेटर, जावा सी यानी कि जावा का कंपाइलर और जावा डॉक्स टूल। और इसके अलावा जितने भी डेवलपमेंट रिलेटेड टूल्स रहते हैं जो डेवलपमेंट के टाइम पे काम आते हैं, जब हम प्रोग्राम को बनाते हैं जावा के, तो वो सारे मौजूद रहते हैं जेडीके के अंदर। इसके अलावा एक और चीज़ रहती है जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब जो ये जेआरई है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इसके अंदर वो सारे पैकेजेस हैं जावा के प्री डिफाइन, जिसके अंदर प्री डिफाइन क्लासेस और इंटरफेसेस हैं और सभी की सभी रन टाइम लाइब्रेरीज हैं, जार फाइल्स हैं, जो कि तब काम आती हैं जब हम किसी जावा के प्रोग्राम को रन करते हैं। और इसी जेआरई के अंदर एक मशीन रहती है जिसको बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम। ये एक वर्चुअल मशीन है और इसी के अंदर जो है हमारा जावा का प्रोग्राम रन होता है। जब भी हम किसी जावा के प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो वो जेवीएम के अंदर ही रन होता है और जेवीएम ही वो सारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और सारी चीज़ों को मैनेज करता है जब हमारा एक जावा का प्रोग्राम रन होता है। इसके अंदर क्लास लोडर रहते हैं जिनकी मदद से क्लास लोड होती है जो हम प्रोग्राम रन करते हैं। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट भी संभालता है और एग्जीक्यूशन इंजन यानी कि जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है। ये सभी काम जेवीएम करवाता है जो कि जेआरई के अंदर रहता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो जेवीएम है ये एक स्पेसिफिकेशन है खाली। इसके अंदर कोई भी फिजिकल यानी कि फिजिकल लाइब्रेरीज या फाइल या कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है। ये एक वर्चुअल मशीन है, स्पेसिफिकेशन है जो कि जावा के प्रोग्राम को रन करवाती है। लेकिन जावा के प्रोग्राम को रन होने के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो भी लाइब्रेरीज, पैकेज, जार फाइल्स की, वो सब होता है जेआरई में। तो यहाँ पे जो जेआरई है ये इम्प्लीमेंटेशन है जेवीएम का। जेवीएम क्या है? एक स्पेसिफिकेशन है और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सब जेआरई में रहता है। एक्चुअल फाइल्स जो रन टाइम पे यूज होती हैं जैसे कि rt.jar फाइल और अदर जार फाइल, वो सब कहाँ पे रहती हैं? जेआरई में। और जेवीएम क्या करता है? उन सभी चीज़ों का, उन लाइब्रेरीज, जार फाइल्स का यूज करके जावा के प्रोग्राम को रन करवाता है। तो बेसिकली जो जेआरई है वो इम्प्लीमेंटेशन है जेवीएम का और जेवीएम एक स्पेसिफिकेशन है जो कि जावा के प्रोग्राम को रन करवाता है। एक मशीन है, वर्चुअल मशीन, जो कि मात्र एक स्पेसिफिकेशन है और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है जेआरई। अब जब भी हम जेडीके को इंस्टॉल करते हैं तो आप जेडीके फोल्डर के अंदर जाके देखोगे तो आपको जेआरई का फोल्डर मिलेगा, लेकिन जेवीएम का फोल्डर आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जेवीएम एक वर्चुअल मशीन है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। फिजिकली जो चीज़ें हैं वो जेआरई के अंदर रहती हैं और जेआरई की लाइब्रेरीज और जार फाइल्स का यूज करके जेवीएम क्या करता है? जावा के प्रोग्राम को रन करवाता है। इसके लिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें कॉफ़ी बनाना है, तो जो कॉफ़ी बनाने की रेसिपी है वो क्या है? वो जेवीएम है, समझ लीजिए। जो कॉफ़ी बनाने की रेसिपी है वो जेवीएम है और जो कॉफ़ी बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्चुअल में, वो मिलेगी हमें जेआरई के अंदर। यानी कि जेआरई के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जैसे कि कॉफ़ी, शुगर, मिल्क, ये सारी चीज़ें एक्चुअल कहाँ पे हैं? जेआरई में। और जो रेसिपी है, जो स्टेप्स हैं कॉफ़ी बनाने के, कॉफ़ी तैयार करने के, वो होंगे जेवीएम में। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए कि जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए जो स्टेप्स हैं, जो स्पेसिफिकेशन है, वो जेवीएम में है, लेकिन एक्चुअल में रन होने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो कहाँ पे मिलेंगी? जेआरई में। तो जेवीएम में जब भी जावा का प्रोग्राम रन होता है
तो वो कहाँ से पिक करता है उन चीज़ों को, JRE से लेके, और यहाँ पे वो प्रोवाइड कर देता है उन जार फाइल्स को या उन चीज़ों को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक जावा के प्रोग्राम को रन होने के लिए। तो ये बेसिकली है JRE और JVM। JVM यानी कि स्पेसिफिकेशन है और JRE यानी कि इम्प्लीमेंटेशन है JVM का। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि JDK, JRE और JVM है क्या और इसका बेसिक यूज क्या है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।